बिहार की हवा में अगर किसी ने दहशत फैलाया है तो वो है लालू यादव का खास गुंडा शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन के अत्याचार का खौफनाक मंजर आज भी बिहार के जहन में जिंदा है। खौफ का कारोबार करने वाले शहाबुद्दीन के अत्याचार की ऐसी कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर हर बिहारी की रूह कांप उठती है। ये कहानी है सीवान तेजाब कांड की, जब शहाबुद्दीन ने दो भाइयों को एसिड से नहलाकर उनके शव को टुकड़ों में काट दिया था। 16 अगस्त 2004 बिहार के सीवान में चंदेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू, जो कि पेशे से एक व्यवसायी हैं, अपनी पत्नी, बेटी और 4 बेटों के साथ रहा करते थे। चंदा बाबू की किराने की दुकान थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक 16 अगस्त की रात उनके लिए काली हो गई। उस दिन शहाबुद्दीन के कुछ गुंडे चंदा बाबू की किराने की दुकान पर रंगदारी मांगने आए। गुंडों ने चंदा बाबू के बेटे सतीश से 2 लाख की रंगदारी मांगी, जिसको देने से सतीश ने इनकार कर दिया। फिर क्या था, उन्होंने सतीश को पीटना शुरू कर दिया। उस वक्त सतीश का भाई गिरीश भी वहीं खड़ा था। मारपीट के बाद बदमाश सतीश और उसके भाई को पकड़ कर ले गए। उनका भाई राजीव इस पूरी वारदात को कहीं से छिप कर देख रहा था, लेकिन बाद में वो बदमाशों के हाथ लग गया। फिर दोनों भाइयों को एक जगह बंदी बना लिया गया। बदमाशों ने राजीव को रस्सी से बांध दिया और राजीव की आंखों के सामने ही सतीश और गिरीश के ऊपर तेजाब से भरी बाल्टी उड़ेल दी। बड़े भाई राजीव की आंखों के सामने सतीश और गिरीश को तेजाब से जलाकर मार दिया गया। पिता चंदा बाबू को जैसे ही इस कांड का पता चला, उन्होंने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। लेकिन लालू यादव के राज में पुलिस भी शहाबुद्दीन की गुलाम हुआ करती थी। शहाबुद्दीन पर कार्रवाई करने की जगह दरोगा ने चंदा बाबू से ही तुरंत सीवान छोड़ने को कह दिया। चंदा बाबू ने हिम्मत नहीं हारी और वे पटना के एक नेता से मदद मांगने पहुंचे। लेकिन जंगलराज में जनता की सुनवाई कहाँ होनी थी। इसके बाद चंदा बाबू पटना में ही रहने लगे। उन्हें पता चला कि उनका बेटा राजीव जिंदा है और राजीव एक दिन अचानक घर पहुंचा। लेकिन 2014 को राजीव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह वही मामला था जिसकी वजह से शहाबुद्दीन को जेल जाना पड़ा। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। शहाबुद्दीन के अपराध के तांडव का यह इकलौता मामला नहीं है। जंगलराज में शहाबुद्दीन जैसे कई जल्लाद थे जो लालू के हुक्म को मानते थे और प्रदेश में बलात्कार, अपहरण और हत्याओं को खुलेआम अंजाम देते थे। और अगर उनके खिलाफ कोई आवाज उठाता था तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। अब एक बार फिर से लालू यादव की पाखंडी संतानें कोशिश कर रही हैं बिहार को फिर से जंगल राज बनाने की, बिहार में अपराध के गुंडाराज को फैलाने की। लेकिन ये जनता है, सब कुछ समझती है और अपने अधिकारों का उपयोग कर इन पाखंडियों पर प्रहार भी करेगी।